नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं और वो है मेनिंगोकोकल डिजीज़। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर हमें सही जानकारी हो तो किसी की जान बच सकती है। तो चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि हम खुद को और अपनों को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटा सा दिखने वाला इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है और मेनिंगोकोकल डिजीज, सच कहूँ तो इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशनल वेव एंड द मदर नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं, ये सिर्फ जागरूकता और पढ़ाई के मकसद से है। इसे प्लीज किसी भी तरह की मेडिकल सलाह न समझें। सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही बात करें। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, आखिर ये मेनिंगोकोकल बीमारी है क्या? देखिए, ये एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी गंभीरता को समझना ही इससे बचने का पहला कदम है। मेनिंगोकोकल डिजीज नीसेरिया मेनिंजिटाइटिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है और पता है, ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत तेजी से फैलता है। इसकी सबसे डराने वाली बात यही है कि ये अचानक से शुरू होता है और अगर इलाज में जरा भी देर हो गई तो इसका फैटेलिटी रेट, मतलब जान जाने का खतरा, काफी ज्यादा होता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यही वो बैक्टीरिया है जो इस पूरी गंभीर बीमारी की जड़ है। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये बहुत तेजी से अपनी गिनती बढ़ाता है और एक जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फैलता कैसे है, मतलब एक इंसान से दूसरे तक पहुंचता कैसे है। इसके फैलने का तरीका और कौन लोग ज्यादा रिस्क पर हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये बैक्टीरिया फैलता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, मतलब जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में जो बूंदें फैलती हैं उनसे। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड इंसान के बहुत करीब रहने से या फिर उनकी पर्सनल चीजें जैसे बर्तन या टूथब्रश वगैरह शेयर करने से भी ये फैल सकता है। और इसी वजह से जो भीड़ भाड़ वाली जगहें होती है ना, वहाँ इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि हॉस्टल हो गए, मिलिट्री बैरक्स हो गए, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ लोग एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस जानकारी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इसके लक्षण क्या हैं? इन संकेतों को अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो यही सबसे बड़ा बचाव है। तो वो कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है? वो कौन से संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है? इसके जो आम लक्षण हैं उनमें शामिल है अचानक से बहुत तेज बुखार, ऐसा सिरदर्द जो बर्दाश्त ना हो, गर्दन में अकड़न महसूस होना और उल्टियां होना। लेकिन एक बहुत ही खास लक्षण है जिसे नॉन ब्लैंचिंग परप्यूरिक रैश कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, स्किन पर बैंगनी रंग के ऐसे धब्बे पड़ना जिन्हें अगर उंगली से दबाया भी जाए तो भी वो हल्के नहीं पड़ते, गायब नहीं होते। ये जो रैश आप देख रहे हैं, ये इस बीमारी का एक बहुत ही सीरियस वार्निंग साइन है। अगर तेज बुखार और सिरदर्द के साथ ऐसे धब्बे स्किन पर दिखें तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इस बीमारी में सच में एक एक मिनट कीमती है। लक्षणों को पहचानकर फौरन एक्शन लेना, यही वो चीज़ है जो जिंदगी बचा सकती है। अगर इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो गंभीर नतीजों से बचा जा सकता है। पर आखिर ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? चलिए अब ये समझते हैं कि यह हमारे शरीर पर कितना गहरा और कितनी तेजी से असर डाल सकती है। होता क्या है कि ये इन्फेक्शन सीधे हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी को बचाने वाली झिल्लियों पर हमला करता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया खून में पहुंच गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाता है और इस कंडीशन को मेनिंजोकोसीमिया कहते हैं। और अगर हालत ज्यादा बिगड़ जाए तो ये शॉक, सर्कुलेटरी कोलैप्स और यहाँ तक कि मल्टी ऑर्गन फेलियर का कारण भी बन सकता है। अब इस सारी जानकारी को हाल में हुई एक घटना से जोड़कर देखते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये जागरूकता आज के समय में क्यों और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अभी हाल ही में शिलोंग में इस बीमारी के कुछ मामले सामने आए, जिसके बाद वहां के स्वास्थ्य विभाग को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि ये खतरा कभी भी कहीं भी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चिंता बन सकता है। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स फौरन एक्शन में आ जाते हैं।
वो हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हैं, निगरानी बढ़ा देते हैं और जो लोग भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए होते हैं उन्हें प्रोफिलैक्टिक उपाय यानी बचाव के तौर पर दवाइयां देने जैसे जरूरी कदम उठाते हैं। इस पूरे बातचीत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जागरूकता फैलाना। इस बीमारी से लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार इसके बारे में सही और समय पर मिली जानकारी ही है। इसलिए लक्षणों को पहचानिए, रिस्क को समझिए और अगर जरा सा भी शक हो तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जानकारी रखना और सतर्क रहना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। तो बस आखिर में यही याद रखना है, जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अवेयर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।